एक्सरसाइज 7.2 फैक्टराइज द फ्लोइंग। अब फैक्टराइज करने से पहले आपको तीन आइडेंटिटी हैं जो याद रखनी है। पहली आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कैसे होती है कि किसी भी एक की कोई भी टर्म उठाओ उसे सेकंड ब्रैकेट से कंप्लीट मल्टीप्लाई, उसी फर्स्ट का सेकंड टर्म को कंप्लीट मल्टीप्लाई। आपने ए से मल्टीप्लाई किया ए को, ए स्क्वायर, ए को मल्टीप्लाई किया बी से ए प्लस बी, बी को मल्टीप्लाई किया ए से बी ए, और बी को मल्टीप्लाई किया बी से बी स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर, ए प्लस बी और बी प्लस ए इक्वल है। किस वजह से है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की वजह से। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए को भी लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली आप सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे थे कि फैक्टराइज कर रहे थे। फैक्टराइज में मेथड क्या है? एक स्प्लिटिंग मेथड है, एक आइडेंटिटी से कर सकते हो और एक आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, ए स्क्वायर, आपको डायरेक्ट क्या करना है? फर्स्ट है स्क्वायर बन गया 64, किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपको यहाँ पहले 2 लिखना है, ए है ए, बी की जगह 8। अब ये डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई आपकी ए प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। कई बार ये होता है कि बुक्स में आंसर दिया होता है ए प्लस 8 ए प्लस 8, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का सेकंड सम है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस 2, क्यों माइनस बनाना है? 2 एक्स मल्टीप्लाई 5। अब ये क्या हुआ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसको आप कैसे लिखोगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ओपन भी कर सकते हो स्क्वायर को, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 5। अब इसके बाद सी पार्ट क्या है? सी पार्ट में क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। ये किया, इसको कैसे ओपन कर सकते हो? y का स्क्वायर माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर 2, a की जगह y है b की जगह 1 है। आइडेंटिटी क्या बनी? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, y माइनस 1 y प्लस 1। स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। ये तो है हम आइडेंटिटी मेथड से करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन है वो स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। इसके बाद फोर्थ सम, ये थर्ड था, ये फोर्थ क्या है? 49 वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 1। 49 7 का स्क्वायर होता है, इसको हम 7y स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2, ए क्या है आपका? 7y, बी क्या है आपका? 1। ये डायरेक्ट आपकी आइडेंटिटी बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए बाई माइनस 1 माइनस 1। इसके बाद सम नंबर 5, 4x स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ये है। इसमें आपको क्या करना है? अगर आप आइडेंटिटी से कर रहे हो 2x का होल स्क्वायर, 25 क्या है? 5y का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस 2ab। आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 2 है, a की वैल्यू पुट करो,
बी की वैल्यू पुट करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये जो मिडल टर्म है इसके बराबर ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ये आइडेंटिटी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab 2x माइनस 5y का होल स्केयर, उसको आप लिख सकते हो 2x माइनस 5y 2x माइनस 5y। इसके बाद क्या है, आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मेथड से कैसे करते हैं कि 4x स्केयर था, 4x स्केयर माइनस 20xy प्लस 25y स्केयर। आपको एक तो प्रोडक्ट देखनी है, एक सम। जो ये मिडल टर्म है वो सम है, और जो फर्स्ट और लास्ट एक्स स्केयर और वाई स्केयर के साथ जो वेरिएबल है उनकी प्रोडक्ट के बराबर 100। मतलब 20 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करो तो 100 आए। अब 20 के आप कोई भी दो नंबर लेने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो 20 आए, प्रोडक्ट करो तो 100 आए। अब ऐसे कौन से हो सकते हैं, आपने लिया -10 -10, -10 और -10 आपने ऐड किया तो -20 आया, -10 को -10 से मल्टीप्लाई किया तो 100, मतलब प्रोडक्ट आई 100 और सम आया -20। ये क्या है, स्प्लिटिंग मेथड। अब स्प्लिटिंग मेथड करेंगे कैसे, 4x स्क्वायर, इसको ब्रेक किया आपने 10 10 में -10xy। इसके बाद क्या किया, साथ में है 25y स्क्वायर। अब ये 25y स्क्वायर हुआ, इन दोनों में कॉमन है आपका 2x, यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा 5y। इन दोनों में कॉमन आया -5y। जब 5y लिया तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा -5y। अब -5y 2x -5y दोनों में क्या है, कॉमन। ये कॉमन आया 2x -5y, ये इक्वल, ये और ये फैक्टराइज दोनों के आंसर सेम है, मेथड डिफरेंट है। ये स्प्लिटिंग मेथड है, ये आइडेंटिटी मेथड है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th। क्या है, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 1/4 x स्क्वायर प्लस 1/2x। इसमें आपको आइडेंटिटी की नीड ही नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे आपने पीछे फैक्टराइज किया था, यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, लोएस्ट पावर कॉमन, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 कॉमन आया, यहाँ 2 बचा है, यहाँ x/2 प्लस 1। इसके बाद 7th सम में क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर -4ab। यहाँ वैसे तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर सकते हो, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab -4ab, प्लस माइनस माइनस और साइन जो बड़े के साथ है -2ab। और ये क्या है, आपकी एक आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 8th क्वेश्चन है 4x स्क्वायर -8x प्लस 4। अब आप क्या करोगे, या तो आप आइडेंटिटी बना सकते हो, क्यों, यहाँ स्क्वायर बन रहा है, यहाँ भी स्क्वायर बन रहा है। अगर दोनों जगह स्क्वायर नहीं बनता तो आप आइडेंटिटी नहीं बना सकते, लेकिन अगर यहाँ a और b का होल स्क्वायर बन रहा है तो आप आइडेंटिटी से कर सकते हैं। आपने पहले क्या किया, 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या करना है आपको, 2 जो भी a टर्म है और जो भी b टर्म है, क्यों, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 4 2 जा 8x इसके इक्वल ही आएगी। ये आइडेंटिटी क्या बनेगी आपकी, 2x -2 का होल स्क्वायर। आप इसको आगे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 2x -2। इसके बाद 9th क्वेश्चन क्या है, 16x स्क्वायर -9y स्क्वायर। यहाँ होल आइडेंटिटी तो नहीं है कि होल स्क्वायर वाली, आपके पास, आपको याद हो एक तीसरी जो इक्वेशन थी आइडेंटिटी a स्क्वायर -b स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, आपको यहाँ वही यूज करनी है। आपको करना क्या होता है बेटा, कंपेयर करना होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर, कि a की जगह ये है, b की जगह ये है।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह 16x। अब x का स्क्वायर है लेकिन 16 का स्क्वायर नहीं है, उसको आप क्या लिख सकते हो, 4x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आगे क्या आएगा, 4x माइनस 3y 4x प्लस 3y। इसी तरह जो आगे वाले जो 4 या 5 क्वेश्चन है वो इसी मेथड से हैं। नेक्स्ट कौन सा है 10th, 81y स्क्वायर माइनस 169। 81 क्या है, 9 का स्क्वायर 9y का होल स्क्वायर और ये 13 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद क्या है 11th सम। 11th सम क्या है, 400 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। 400 आपका 20 का स्क्वायर है और 49 7 का, तो 7x का होल स्क्वायर। अब 20 स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 माइनस 7x 20 प्लस 7x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। इसके बाद 12th क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। सेम वही आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। इसको आपने क्या किया, 3xy का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर। आगे क्या होगा 3xy माइनस 4 3xy प्लस 4। आप साथ में लिख सकते हैं कि आपने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, ये हम मेंशन कर सकते हैं कि आपने आइडेंटिटी यूज़ की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद 13 क्वेश्चन है 15a स्क्वायर माइनस 135। यहाँ 135 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो पहले आप क्या करोगे, 15 तो आपने रखा सेम, जो 135 है वो स्क्वायर किसका है, 15 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं इसको जब फैक्टराइज करते हैं। दोनों में क्या कॉमन आया 15, ए स्क्वायर माइनस 9 बचा। अब 9 किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 15 एक फैक्टर है जो अलग है, ये आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। इसके बाद आप करोगे 14 सम। 14 सम में क्या है बेटा, थोड़ा सा लेंथी है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। क्या इसमें कि पावर 4 दी हुई है। अब आपने आइडेंटिटी तो 2 तक की है, लेकिन यहाँ क्या दी हुई है पावर 4। अब आपको पता है पावर 4 है तो आप उसको स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो। इसको आप लिखो x स्क्वायर का स्क्वायर और इसको x माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने आइडेंटिटी यूज की। आइडेंटिटी होती क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ ए और बी की जगह, यहाँ ए की जगह एक्स स्क्वायर बी की जगह एक्स माइनस जेड का स्क्वायर है। अब पहले यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एक्स माइनस जेड, अगेन आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ए माइनस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। 2 बार आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, एक बार क्या किया स्क्वायर वाली, एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार होल स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड। यहाँ है साइन चेंज करो, बाहर माइनस है इसलिए प्लस जेड। इधर कोई साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बाहर है प्लस एक्स एक्स कट हुआ। ये क्या हुआ 2x स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड जेड 2x माइनस जेड। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद है 15 में क्या है 225 x की पावर 4 माइनस 36। आपको 225 और 36 के फैक्टर बनाने हैं। क्या करने हैं? फैक्टर बनाने हैं। अब फैक्टर कैसे बनाने हैं आपको मैं बता देती हूँ। 225 के आप अगर आपको टेबल याद है तो टेबल से, अदरवाइज आप फैक्टर बना लो। 5 पे किया 45, फिर 5 पे किया 9, फिर ये 3 के टेबल में और ये 3 के टेबल में 1 पे। 225 के फैक्टर है, इधर आप 36 के फैक्टर बना लो। ये 3 पे 1 और 2, 3 पे 4, 2 पे और 2 पे। आपने क्या किया 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एक्स की पावर 4। 36 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3। 2 3 3 कॉमन आ गई। यहाँ बचा 5 का स्क्वायर मतलब 25 एक्स की पावर 4। यहाँ बचा 2 का स्क्वायर 9 बाहर आया। अब देखो यहाँ 9 आपका बाहर आ गया। 25 तो 5 का स्क्वायर है, लेकिन x की पावर 4 है, यहाँ 2 का स्क्वायर। अब मेरे पास स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करोगे 5x स्क्वायर माइनस 2 5x स्क्वायर प्लस 2। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद 16 में क्या है m स्क्वायर बाई 36 माइनस n स्क्वायर बाई 25। ये डायरेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ये m स्क्वायर 36 x का स्क्वायर और n बाई 5 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ओपन क्या करोगे a माइनस b a प्लस b। 16 के बाद सेम आपका 17 सम है। क्या है 17 सम 121। क्या है 121 पी स्क्वायर माइनस 1 बाई 9 क्यू स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो 11 पी का होल स्क्वायर। 1 बाई 9 9 किसका स्क्वायर है 3 का, क्यू बाई 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 11p माइनस क्यू बाई 9 11p प्लस क्यू बाई 3। आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है, उसके बाद सम डिफिकल्ट नहीं है। 3 आइडेंटिटी यूज हो रही है, तीनों आपको क्या करनी है याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट सम है आपका 18 क्या है p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 18। यहाँ आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 18 है, किसी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ आप यूज करोगे स्प्लिटिंग मेथड, जो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट और सम। यहाँ सम क्या चाहिए मुझे 11, प्रोडक्ट क्या चाहिए 18। कि ऐसे दो नंबर चाहिए, मान लो कि x प्लस वाई, कि जब मैं प्लस करूँ तो 11 आए, उन दोनों की प्रोडक्ट करूँ तो मुझे 18 चाहिए। इसके लिए सबसे सिंपल मेथड क्या होता है बेटा, आप 18 के फैक्टर बना लो। आपने फैक्टर बनाए 9 3 3। 18 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इन्हीं में से आप कोई दो पेयर बनाओ, क्योंकि जब प्रोडक्ट करोगे तो 18 के इक्वल आएगा, और मल्टीप्लाई के बाद ऐड करोगे तो वो ऐड 11 के बराबर होनी चाहिए। आपने एक फैक्टर लिया 3 3 जा 9, एक फैक्टर लिया 2 और 9 की प्लस 11 के इक्वल है। अब दोनों प्लस के हैं तो आप दोनों प्लस के ही लोगे। 2p 9p 9 2 जा क्या हो गया 18। इन दोनों में कॉमन आया p, आपका बचा p प्लस 2। इन दोनों में कॉमन आया 9 p प्लस 2। एक फैक्टर कॉमन आया p प्लस 2, एक फैक्टर क्या बचा p प्लस 9। अब आप करोगे 19 सम। 19 में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। सेम वही, क्या है वही सेम, कि जिनका सम आए
6, प्रोडक्ट आए -7। साइन ध्यान रखना बेटा, साइन से क्या होता है कि आपको देखना है कि कौन से दो। अब सम जिसका 6 हो, प्रोडक्ट, अब 7 के फैक्टर आपको पता है, सिर्फ 7 और 1 है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। यहाँ 6 है, 7 और 1 को प्लस करने पे तो 6 नहीं आता, लेकिन माइनस करने पे आ सकता है। कैसे? आपने 7 लिया, उसमें से -1 किया, 7 - 1 6। आपने 7 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -7। ये चीज़ सही है। अब इसके फैक्टर आप क्या करोगे, एक्स किया, प्लस का 6 सही है तो 7x प्लस का -1 -7। इसमें कॉमन आया x प्लस 7 बचा। इन दोनों में आपने -1 कॉमन लिया, क्यों? क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। x प्लस 7, दोनों से क्या लिया आपने, x प्लस 7, यहाँ बचा x -1। अब इसके बाद है 20th सम। 20th सम में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब 6x और 9 किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर, तो आइडेंटिटी यूज कर सकते हो आप, x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो प्लस 2ab, 3 2 जा 6, डायरेक्ट आइडेंटिटी बन गई, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। उसको आप लिख सकते हो x प्लस 3। 20 के बाद 21 में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, यही था। अब यहाँ 10 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो आप क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग मेथड। ऐसा नंबर जिसकी प्लस माइनस करो तो 3 आए, मल्टीप्लाई करो तो 10। अब आपको पता है 10 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 5 2 10 और 1। 5 और 2 एक ऐसा फैक्टर है, क्या, 5 और 2 ऐसे फैक्टर है जिसको प्लस माइनस करो तो 3 आ सकता है। क्या आ सकता है, 3। तो आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x लिया माइनस का 2x, 5 2 जा 10, माइनस का 10 आया, और जब प्लस माइनस किया तो क्या आया, 3। अब यहाँ इन दोनों में से कॉमन लेना है आपको, और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इनमें कॉमन आया x, यहाँ बचा x प्लस 5। इनमें से आपने कॉमन लिया -2, x प्लस 5। दोनों में कॉमन है x प्लस 5, यहाँ बचता है आपके पास x माइनस 2। दोनों के फैक्टर बन गए। अब इसके बाद 22 क्या है, 22 क्या है आपके पास है, एक्स स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 49 स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर बन रहा है, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आता है बेटा, -2ab, 7 2 जा 14a। ये आइडेंटिटी क्या बन गई, a माइनस 7 का होल स्क्वायर। उसको आप ओपन कर सकते हो, a माइनस 7। इस 22 के बाद क्या आएगा आपका, 23 क्वेश्चन क्या है बेटा, n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 24। यहाँ 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करोगे इसको, स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड का क्या मतलब है, जिसकी प्रोडक्ट 24 आए और जिसकी क्या आ जाए, प्रोडक्ट 24 प्लस माइनस करो तो 11 आना चाहिए। अब यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि 24 के आप फैक्टर बनाओ, 2 पे 12, 2 पे 6, 2 पे 3 और 1। 24 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन्हीं फैक्टर में से 2 नंबर बनाने हैं, क्योंकि उन नंबर की आप प्रोडक्ट तो करोगे तो वो तो 24 के इक्वल आएगी। मुझे सम क्या चाहिए, सम है 11 -11 चाहिए, कि जिनका सम -11 हो, प्रोडक्ट इतनी हो। आपने एक लिया 2 2 और 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। एक लिया 3 और 8 का सम 11 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस। आपने लिए -8 और -3, -8 -3 -11, -8 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 24, प्रोडक्ट 24, सम -11। अब क्या बनाए मैंने फैक्टर, n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 3n
प्लस 24 n, इनमें से n कॉमन आया n-8, इनमें से 3 कॉमन आया n-8, दोनों में कॉमन क्या आया n-8, यहाँ बचा n-3। इसके बाद क्या है 24, इसके बाद क्या है